Once again, welcome back to my YouTube channel and today is the most important topic of math subject. So आज का जो topic है वो basically है percentage के ऊपर. तो आपने most of the time you have seen the advertisement or newspaper reports के 50% off, 50% discount. तो what these things are, ये चीज़ें हैं क्या? ठीक है, जब भी 50% की बात हो रही है तो समझ लें कि आप परसेंट की बात हो रही है. ठीक है, अब ये परसेंट क्या है, किस तरीके से हम परसेंटेज को समझते हैं, तो आज आगे बढ़ाते हैं हम वीडियो को. सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि परसेंटेज है क्या. बेसिकली जो वर्ड है परसेंट वो ओरिजिनेटेड है फ्रॉम लैटिन फेरिस से. ठीक है, इसका मतलब है पर सेंटम विच मीन्स पर हंड्रेड. इसका बेसिकली एक सिंबल होता है पर्टिकुलरली जो यहाँ पे मेंशन है, दिस वन, ओके, इज टू रिप्रेजेंट द परसेंट. जब भी आप इसको देखें तो आप समझ लें कि ये परसेंट की बात हो रही है. ठीक है, अब नाउ परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इसको समझना है. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्रैक्शन, वी हैव डिस्कस अबाउट द डेसिमल. तो आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे, तो उसके बाद तीनों को हम चेंज, मतलब अगर पर फ्रैक्शन में तो परसेंटेज में कैसे करें, अगर परसेंटेज में तो उसको फ्रैक्शन में कैसे करें, ऐसे ही डेसिमल है तो उसको परसेंटेज में कैसे करें, और परसेंटेज है तो उसको डेसिमल में कैसे करें, ये भी आज की वीडियो हम में डिस्कस करेंगे. तो फॉर एग्जांपल जैसे एक ग्रिड बनी होती है, उसमें जैसे 100 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, उसमें बेसिकली ये होता है कि जब भी हम फ्रैक्शन के पार्ट्स की बात कर रहे होते हैं तो हम समझ लेते हैं, हमारे जहन में होता है कि ये जो पार्ट्स हैं बेसिकली इक्वल हैं. ठीक है, अगर हम एक सपोज करें कि एक ग्रिड है जिसमें 100 ब्लॉक्स बने हुए हैं और उसमें से 75 ब्लॉक्स जो है वो शेडेड हैं बेसिकली. ठीक है, अब बेसिकली जो अब हम किस तरीके से इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में, हम ये लिखेंगे 75/100. ठीक है, हम ये कहेंगे 75/100 ऑफ द ग्रिड इज शेडेड. द फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन उसी को ही हम परसेंटेज में कैसे लिखें, 75%, मतलब 100 में से 75 जो है वो क्या है, बेसिकली शेडेड हैं. ठीक है, और बेसिकली अगर हम इस तरीके से अगर हम इसको लिखें 75/100, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इक्वल टू 75%. सिंपल इज दिस. ठीक है, ये वाला हमने लगा दिया ताकि अंदाज़ा हो. ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इसको लिखते हैं. अब हमें कन्वर्ट करना है. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि जी कन्वर्ट करें परसेंटेज को एज अ फ्रैक्शन में. तो हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल है. हमें पता है कि जो ये परसेंटेज की साइन है बेसिकली इसका क्या मतलब है. इसका सिंपल मतलब है 100. ठीक है, मतलब कि वो डिवीजन में आ जाएगी. जैसे हमने पीछे देखा 75/100. तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो सिंपल इसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, इसको हम करेंगे जैसे ये लिखा हुआ है 88%, तो हम इसको इक्वल की निशानी देकर हम लिखेंगे 88/100. सिंपल, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में. अब हमें अगर हमारे पास जो MCQs आते हैं, अगर उसमें ये वाला क्वेश्चन अगर दिया गया और आंसर ये नहीं, तो हम आपने ये करके देखना है कि ये रिड्यूस तो नहीं हो रहा है. जैसे अगर हम 4 का टेबल यहाँ पे लगाएं, 2 4 8, 2 4 8, ठीक है, और 25 टाइम जब हम 4 की टेबल पढ़ेंगे तो इट बिकम 100. तो ये आ गया 25. तो हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म है 22/25. ठीक है, ये बेसिकली हमने कन्वर्ट कर दिया किसको, परसेंटेज को एज अ फ्रैक्शन में. एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें दिया गया है, जिसमें जिसको हम कहेंगे 9 होल 2/3%. ठीक है, पहले मैं लिख लो, हम इस मतलब ये इस तरीके से 9 होल 2/3%, इस तरीके से जैसे हम मिक्स्ड में लिखते हैं. ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि इसको आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हमने ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें दी गई है, पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो बहुत सिंपल है, 9 3 20 से क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट बिकम 93
9 3 ज़ा 27, फिर जो ऊपर वाला होता है हम वो ऐड करते हैं, तो इट बिकम 27 अपॉन इट्स 9 3 ज़ा 27, नाउ 29 अपॉन 3। अच्छा, अब आपने पीछे ही देखा था कि हमने परसेंटेज का क्या था कि नीचे आप डिवीज़न में आपने क्या देनी है, बेसिकली 100 देना है। ऑलरेडी हमारे पास एक वैल्यू डिवीज़न में है, तो हम इसको यहाँ पे करके लिखेंगे डिवीज़न में। ठीक है, क्या लिखा हमने, 100। अब आपको पता है कि जब हमें इस तरीके से डिवीज़न हमें मिल जाती है तो हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसका किस तरीके से रेसिप्रोकल करेंगे, बहुत ही सिंपल, 29 3 डिविजन्स बिकम मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर वो नोमिनेटर बन जाता है। अगर हम यहाँ पे देख तो क्या किस तरीके से बन जाएगा, बहुत सिंपल, इसका नोमिनेटर क्या है 100, डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंपली करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो नहीं रही, कोई टेबल लग नहीं रहा, तो हम सिर्फ नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ, तो इट बिकम 29 अपॉन 300। ठीक है, और ना कोई इसमें 29 और 300 कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ रहा, तो ये इसका बेसिकली आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये जब हमें कोई परसेंटेज जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी गई हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कन्वर्ट फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहा गया है कि जी परसेंटेज कन्वर्ट करें, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन को एज अ परसेंटेज। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 1/2 दिया गया है, तो हम सिंपली कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को एज अ परसेंटेज। आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है, 1/2 हम परसेंटेज कह रहे हैं, तो मतलब मल्टीप्लाई करनी है हमें क्या, 100%। परसेंट की निशानी आपने ज़रूर देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तभी हमारे पास परसेंटेज एट द एंड हमें मिलेगा। अब बिल्कुल सिंपल है, आप 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, तो इट बिकम हमारे पास आंसर क्या आ गया, 50%। तो हमने 1/2 को कर लिया। आप एक इसका इस तरीके से भी इसको अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बहुत सिंपल इसका हो जाएगा एक, अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिमूव कर दें, हमारे पास क्या आ गया था, 1/2 का हाफ मतलब हम ले लें तो 50% ही होगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर हमने एक पिज़्ज़ा लिया है और उसका हमने बीच में से सेंटर, एक पहले तो एक पूरा पिज़्ज़ा 100% है, तो हमने उसका हाफ कर लिया, मतलब 1/2 कर लिया, तो ऑब्वियसली इसका क्या बनेगा, 50% बनेगा। तो ये हमें पता है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ना भी सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, अब हमारे पास जो फ्रैक्शन दी गई है, कहा गया है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो वो अगेन मिक्स्ड फॉर्म में है, तो हम पहले इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लेकर आएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8 1 ज़ा 8 और 9 1 8 करेंगे तो इट बिकम 9 और 8 आ जाए। ठीक है, हम अगेन 100% से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ, तो ये आ जाएगी आपका 900 और 8 सेम का सेम आ जाएगा। ये परसेंटेज आपने सैम्पल देना नहीं भूलना। 900 को आप 8 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 112.5%। बहुत सिंपल है, ये आपका क्या आ गया, सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब आपने एक बात जहन में रखनी है, जब हम कन्वर्ट कर रहे थे परसेंटेज को एज अ फ्रैक्शन, तो हम क्या कर रहे थे बेसिकली, ठीक है, याद रखिए, जब हम परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर रहे थे फ्रैक्शन में, तो हम डिवाइड कर रहे थे 100 के साथ, डिवाइड कर रहे थे 100 के साथ। ठीक है, जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेकर आ रहे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 100% के साथ। ये बस बात जहन में रखें, जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ आएंगे तो आपने डिवाइड करना है 100 के साथ, 100% के साथ नहीं, 100 के साथ ओनली। जब आप
फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे परसेंटेज की सैम्पल चाहिए, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। ये बात आपने ज़हन में रखनी, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है, 9 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 8 के साथ, ठीक है, वो बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट, बेसिकली वो डिफरेंट है 9/8% से, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, वहाँ परसेंट की निशानी आ रही, वहाँ पे कोई निशानी नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपने जहन में रखनी है। ये बोथ दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज एज अ डेसिमल। बहुत ही सिंपल है इसका, ठीक है। आ जाए दोबारा, 85 हमने लिखा, परसेंट हमने रख लिया। अब आपने इसको जैसे डिवाइड करेंगे 85 को उसके में 85 के साथ, तो जाहिर सी बात है बहुत सिंपल, हम इसको यहाँ पे अगर कर भी लें, ठीक है, यहाँ पे आ गया 100, नहीं जाएगा 0 पॉइंट देकर हमने यहाँ पे 0 दे दिया, तो ये क्या हो गया, बेसिकली 8 टाइम आ गया, तो ये आपका 800 आ गया, आपके पास 50 बचा, ठीक है। अगेन हम इसमें एक और 0 ऐड कर देंगे तो 5 टाइम जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.85। ये हमारा हमने कन्वर्ट कर ली, किसको, परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर ली किस में, डेसिमल में। अगेन हम आ गए एक और क्वेश्चन के पास, 7 होल 1/8। अगेन हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये हम जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 8 56, 1 8 करेंगे इट बिकम 57/8, ठीक है, परसेंट। अब हम क्या करेंगे, परसेंट है तो हम इसको अगेन डिवीजन में लेकर आएंगे, तो ये 57/8 डिवीजन 100, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, रेसिप्रोकल में हम चले गए, 57/8 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपस में क्रॉस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास 57/800 हमारे पास आएगा, 57/800, ठीक है। और जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.7125। तो ये बेसिकली हमारा आंसर आ गया, हमने ये कन्वर्ट कर दी परसेंटेज को डेसिमल में। ये आंसर है 0.07125, ठीक है। अच्छा, अब हमें कहा गया है जी कन्वर्ट करें डेसिमल एज परसेंटेज, ठीक है। बहुत सिंपल, अगेन 0.16 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16%। बहुत सिंपल, ठीक है। इसके लिए आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, थोड़ा सा आप इनको रिव्यू कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं, इसका एक क्वेश्चन और है 1.456। बहुत सिंपल, मल्टीप्लाई करेंगे 1.46 में मल्टीप्लाई करेंगे 100%, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 145.6%। ये बेसिकली दिस इज़ द आंसर, ठीक है। अगेन ये रूल आप याद रख लें कि जब डेसिमल से हम परसेंटेज एज डेसिमल हम कर रहे थे, तो व्हाट वी डू, वी डिवाइड x बाय 100, ठीक है। और वही सेम तरीका जब परसेंटेज से हम डेसिमल को हम परसेंटेज में लेकर आ रहे थे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 100% के साथ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर, मतलब हमारे पास एक क्वांटिटी हम उसके बारे में बता रहे हैं लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी ए, ठीक है, ये देखिए जी, क्वांटिटी ए एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी बी। वी write a as a fraction of b before converting the fraction a upon b into the percentage। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें कि both a and b must be of the same unit, दोनों का यूनिट सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन देखें इस चीज़ को समझने के लिए
कि जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि इन 2010 द टोटल पॉपुलेशन इन सिंगापुर वाज 50,76,700. 50,76,700. It's the total population of Singapore, but of which 32,30,700 were Singaporean. टोटल अमाउंट क्या, टोटल पॉपुलेशन क्या थी? 50,76,700. अब उनमें से 32,30,700 जो है वो सिंगापुरियन थे, ठीक है. वी कैन से दैट अप्रोक्सीमेटली 60. अब हमने इनमें से परसेंटेज निकाली. अब हम क्या कर रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 64% जो है अब 64% किसकी? ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिंगापुर वर सिंगापुरियन. अब जब इस तरीके से हम कोई बात कर रहे होते हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी एक क्वांटिटी को एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर, तो हम बेसिकली टोटल के साथ कर रहे होते हैं, ठीक है. अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि देयर आर 90 टीचर्स इन स्कूल. अब यहाँ पे स्कूल में टोटल टीचर्स कितने हैं? 90 है, ठीक है. विच 40 आर मेल. अब पता चल गया कि उनमें से 40 क्या है? मेल है. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मेल टीचर. अब 40 तो आपको पता है, पर एज अ परसेंटेज आपने बताना है, ठीक है जी. पता चल गया कि 40 जो है मेल है, ठीक है. अगेन परसेंटेज किसकी बतानी है? फीमेल की बतानी है. तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करें, अगर हम पिक्चर के थ्रू कि ये हमारी पता है कि ये टोटल जो है ये टीचर्स हैं, ये कितने हैं? बेसिकली ये हमें पता है कि 19 है, ठीक है. और उनमें से क्योंकि 40 कह रहा है, तो ये बेसिकली कौन है? ये मेल हैं. वो कितने हैं? ये 40 हैं. और ये कितने हैं? बेसिकली ये फीमेल है. तो आपको अंदाज़ा होगा कि 90 में से जब हम 40 माइनस करें तो इट बिकम 50. तो हमें यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि जी हाँ 50 टीचर्स जो है वो फीमेल टीचर्स हैं. बट हमें एज अ परसेंट, अच्छा सबसे पहले मैं अभी जो मेल हैं उनकी हमें परसेंटेज मालूम करती हूँ, ठीक है. ये मैंने मेल लिख लिया. अब हमें पता है कि मेल के कितने थे? इट बिकम 40. तो हम 40 को हम डिवाइड करेंगे टोटल के साथ. तो टोटल कितने थे? 90 थे, ठीक है. और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ. सिंपल, ठीक है. ये 0 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से इसको हम करेंगे तो इट बिकम 400/9%. अब हम इसको मज़ीद जब करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 44 होल 4/9%. ये हमें परसेंटेज मिल गई किसकी? ये हमें परसेंटेज मिल गई मेल की, ठीक है. अब हम आ जाते हैं फीमेल की तरफ. बहुत सिंपल है, इसको हम रिमूव कर लें. जी, अब हम आ जाते हैं फीमेल टीचर्स की तरफ. अब हमने एक अंदाज़ा कर लिया था कि 90 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया क्या? 50. अब हमें ये पता है कि 50 टीचर्स जो हैं वो फीमेल है, तो हम 50 को करेंगे किसके साथ? 90 के साथ. और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ. वही रूल, 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से, तो इट बिकम 500 को हम करेंगे किसके साथ? 9 के साथ. जो 9%, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली आएगा 55 होल 5/9%. तो हमारे पास दोनों की परसेंटेज आ गई. इसका एक और तरीका भी होता है, बहुत सिंपल. इसका एक और मेथड है कि आपके पास जब मेल टीचर्स की परसेंटेज आ गई तो आप उस 100% में से वो जो पर्टिकुलर मेल टीचर्स की आपके पास जो परसेंटेज मिली है आप वो माइनस कर दो. उसके बाद जो आपको रिमेनिंग परसेंटेज आपके पास होगी, बेसिकली दैट परसेंटेज इज़ अबाउट द फीमेल टीचर्स, ठीक है. तो ये भी एक तरीका है. आप चाहें तो दोनों को इंडिविजुअली कर लें, या चाहें आपने एक की मालूम कर ली फिर 100% में से माइनस कर ली, तो आपका वो भी आंसर आपको